पहले क्या स्टार्ट करना है? सर्विस में कौन सी सबसे पहले सर्विस स्टार्ट करनी है? बताया था मैंने, कंसोल नहीं, लिसनर। लिसनर ये मैंने मैनुअल की है ना सारी, ताकि कंप्यूटर फॉर्म स्टार्ट हो जाए, स्पीड स्लो ना हो। तो मैंने पहले सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, लिसनर की सर्विस। अच्छा, उसके बाद डेटाबेस की सर्विस। जो पढ़ना है जी, मैनेजिंग द ओरेकल इंस्टेंस। अच्छा, डीबी की सर्विस स्टार्ट होगी, उसके बाद फिर डीबी कंसोल की सर्विस स्टार्ट कर। जी, मैनेजिंग द ओरेकल इंस्टेंस। इस चैप्टर के अंदर हमने ये देखना है कि जो डेटाबेस, ओरेकल डेटाबेस है, उसके कंपोनेंट को कैसे स्टार्ट एंड स्टॉप करना है। ईएम एंटरप्राइज जो ग्राफिकल वेब बेस है इसका, ईएम उसको कैसे यूज करना है। डेटाबेस को एक्सेस करना सीक्यू प्लस के थ्रू, आईसीक्यू प्लस के थ्रू। जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स कहाँ होते हैं, एसपी फाइल, सर्वर पैरामीटर फाइल्स के अंदर, उनको मॉडिफाई करना। डेटाबेस के स्टार्टअप में डिफरेंट स्टेजेस हैं, डेटाबेस के शटडाउन के ऑप्शंस हैं, अलर्ट लॉग फाइल है और डायनामिक व्यूज हैं, इनको हमने देखना है। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट, जो डेटाबेस की जो मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क क्या है। कि हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क। मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के 3 कंपोनेंट्स हैं जिससे आप डेटाबेस को मैनेज करेंगे। डेटाबेस इंस्टेंस, लिसनर एंड मैनेजमेंट इंटरफेस। डेटाबेस इंस्टेंस तो समझ आती है, ठीक है, आपका डेटाबेस। लिसनर भी समझ आती है, जो रिक्वेस्ट को सुनेगा। और जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए 2 इंटरफेस ओरेकल आपको देता है। एक डेटाबेस कंट्रोल जो हम यहां से चलाएंगे, स्टार्ट NG, और ये देखिए डेटाबेस कंट्रोल। एक तो ये वाला हो गया। दूसरा इसका एक और इंटरफेस है, वो है मैनेजमेंट एजेंट। वो जो है वो तब यूज होगा जब आप इसमें ग्रिड की ऑप्शन इंस्टॉल करेंगे। अब जो हमने 10G इंस्टॉल की, इसके साथ एक G लगा हुआ है, 10G ग्रिड टेक्नोलॉजी। वो क्या है अभी हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम ग्रिड को भी इंस्टॉल कर लें तो ग्रिड डेटाबेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं, इतना भी आप समझते। तो अभी इसमें ये होता है कि आपका हर डेटाबेस का एक डेटाबेस कंट्रोल जरूर होता है, ईएम। अगर आपने इस ओरेकल सॉफ्टवेयर के अंदर 4 डेटाबेस अगर आपने इंस्टॉल किए तो हर डेटाबेस का कंसोल अलग-अलग होगा। अगर आपने ग्रिड कंट्रोल इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर क्या है कि फिर अगर आपकी 4 डेटाबेसेस हैं तो उनका फिर जो ईएम है, इंटरफेस है, जो मैनेजमेंट है, वो एक ही होगी, ठीक है।
तो ये देखें, ये तो हो गया आपका ऑरिकल इंस्टेंस, लिसनर, मैनेजमेंट इंटरफेस। उसमें दो चीजें आ जाती हैं, या तो डेटाबेस कंट्रोल यूज करें या मैनेजमेंट एजेंट यूज करें। ठीक है, तो अभी हम इसमें से खाली क्या यूज करेंगे, ये डेटाबेस कंट्रोल वाला। दोनों में से एक यूज करना पड़ता है या दोनों यूज कर सकते हैं? जब आप ये करेंगे तो फिर आप जो है फिर ये वाला यूज करेंगे, कोई एक दोनों में से, या ये या आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा अब ये जो डेटाबेस कंट्रोल है, ये जो इसको चलाना, यहां से मैंने बताया आपको, यहां से रन कर, इसको चलाने से पहले कुछ सर्विसेज होती हैं। अगर मैं उसको स्टार्ट करता हूं, इसकी सर्विस होती है। वो सर्विस कौन सी है? अगर आप विंडो में देखें, Oracle DB कंसोल, जो भी आपको DB का नाम है ना, क्या DB10G नाम है ना DB का, और जो सर्विस जो नाम से है वो क्या, Oracle DB कंसोल, ये इसके भी सर्विस है। जब ये सर्विस स्टार्टेड होगी तो आपका ये वाला EM जो डेटाबेस कंट्रोल जो है, डेटाबेस कंट्रोल जो है तब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तब स्टार्ट हुआ। ये क्यों स्टार्टेड है? क्योंकि मैंने यहां से क्या स्टार्ट किया है, DB कंसोल। अच्छा, इसको क्योंकि जब आप लाइनक्स या यूनिक्स में जाएंगे तो वहां पे ये वाला ऐसा इंटरफेस नहीं मिलेगा ना, सर्विस स्टार्टअप वगैरह, वहां पे सारा काम कमांड लाइन पे है। तो वहां पे चाहे विंडो पे करें, चाहे आप लाइनक्स पे या आप यूनिक्स पे करें, तो ये जो DB कंसोल की सर्विस है ना, वो आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। EM कंट्रोल जी, EM कंट्रोल यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। जी, तो इस अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट से करना है तो कैसे करना है, CMD यहां लिखेंगे। यहां पर एक पैरामीटर ये होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना, Oracle अंडरस्कोर सेट, दिस इज क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। इसको कमांड प्रॉम्प्ट सेट की मदद से सेट किया जा सकता है। यहां पे अपने DB का नाम जो है वो क्या है, DB10G। ठीक है, फिर आप यहां लिखेंगे EMCTL एंटरप्राइज कंट्रोल, फिर लिखेंगे DB कंसोल। अगर आपने स्टार्ट करना है तो स्टार्ट, आपको मैसेज आएगा कि ऑलरेडी मेरा भी ये DB कंसोल चल रहा है, स्टार्टेड है ना अभी मेरा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अच्छा ठीक, यहाँ पे एक एरर हमें कंफिगर हुआ क्योंकि यहाँ पे 11 GB इंस्टॉल्ड है, जिस वजह से उसको फॉलो करने चला गया। देखिए 11, लेकिन मुझे जाना है 10G पे। तो 10G पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको बंद करूंगा। अब C पे इंस्टॉल्ड है मेरी Oracle C कॉलम, चेंज डायरेक्टरी यहां से करूंगा, चेंज डायरेक्टरी C। अच्छा, यहाँ पे मेरा Oracle, फिर इसमें Oracle में फोल्डर होगा
प्रोडक्ट में होगा आगे वर्जन, पता नहीं क्या है, देखना पड़ेगा। ये यहाँ पे Oracle प्रोडक्ट DB1 पे यहाँ पे आना है, इस बार यहाँ पे आके मैं CD, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा set Oracle underscore set is equal to set Oracle underscore set db10g, और यहाँ पे आप आगे क्या लिखेंगे, emctl db console start db console start. emctl start, ठीक, उल्टा दे दिया ना, स्टार्ट पहले आएगा फिर db console। यहाँ में आपको मैसेज आया कि ये जो है ऑलरेडी स्टार्टेड है ये, और इसमें बता दिया ये वर्जन है, ये इसका इवेंट है, ये इसकी बाइनरी फाइल्स हैं, ठीक है, और ये इसका URL है। तो ये कब से स्टार्ट एंड 19+25 मिनट में लास्ट रीलोड ये है, और अच्छा ये ऑलरेडी स्टार्टेड है। जब मैंने स्टार्ट कहा ना तो क्या कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, पहले ऑटोमेटिकली स्टॉप कर रहा है उसको, मुझसे वो यस प्रेस हो गया, वो पहले मैसेज आया ना कि ये आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है, लेकिन स्टॉप जो आपका सर्वर, तो आपने ये करना कि नहीं करना, तो मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो डिफॉल्ट क्या चला गया, यस जो चला गया वो स्टॉप हो गया। अच्छा अब मैं उसको एक्सेस करता हूँ तो क्या अब ये एक्सेस होगा, ये यहीं से मालूम होगा, इसकी सर्विस यहाँ पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, स्टॉप हो गया, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो मेरा DM कंसोल जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, डेफिनेटली आपको एरर आ रहा है, कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, मुझे स्टार्ट करना है। अगर आप इसको चाहें तो स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि स्टार्ट है कि स्टॉप, ठीक है, कह रहा है कि इज नॉट रनिंग, तो मुझे क्या करना है, इसको स्टार्ट, अब ये स्टार्ट कर रहा है, इसको एक्सेस करने का URL बता रहा है और कह रहा है मैं इसको स्टार्ट कर रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपने स्टार्ट एंड स्टॉप करना। बताया जब आप उसको स्टार्ट आप करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो लिनक्स पे भी इसी तरह वहां भी कमांड प्रॉम्प्ट ऐसे देंगे, ठीक है, वहां में से खाली OS का पता होना चाहिए, बकाया तो बकाया कमांडर्स की तो वही है, चाहे विंडो हो चाहे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे होम पेज एक है, मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये कहता है इसमें होम पेज में डिफरेंट लिंक्स हैं, रिलेटेड लिंक्स हैं, उस पर क्लिक करते हैं, ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे जाएंगे ये सारा ये वाला पेज खुल जाएगा, अवेलेबिलिटी के सिनेरियोज हैं, ये सारे आपको दे रहा है यहाँ पे लिंक्स, ठीक है। जो आप उसको देखेंगे, लॉगिन कैसे करना है बता रहा तरीका, कि आपका जो बना हुआ है सिस यूजर बाय डिफॉल्ट, उसका पासवर्ड उसको एज ए सिस DB से लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेलो हेलो हेलो
वालेकुम सलाम। हाँ जी बिल्कुल, आज से जी। ये तो आपको पता ही है कि होम पेज में डिफरेंट आपको टैब आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट जाएंगे, मॉनिटर करेंगे डेटाबेस को। होम पेज है, उसकी जो है जो परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एडमिनिस्ट्रेशन सारी इस पर क्लिक करेंगे तो सारे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। डीबी के मेंटेनेंस के सारे ऑपरेशन आ जाएंगे, ये सारे। ठीक है, इसको स्टार्ट तो हो गई सर्विस। ठीक है, प्रोग्राम्स, ठीक है, स्टार्ट बकाया आगे सारा देखने वाला काम है, वो नजर आ ही रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी पता है कि अगर आपने डेटाबेस को अगर एक्सेस करना हो, वो तो बात होगी कंपोनेंट से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप उसको देखेंगे यहाँ पे लॉगिन देंगे, सिर्फ उसका पासवर्ड हमारा ऑरेकल है और sysdb के साथ, तो ये लॉगिन आपको कर देंगे। अच्छा, डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए सीको प्लस भी यूज की जा सकती है। सीको प्लस से यूज करनी है वो तो आपको पता ही है, 10G एप्लीकेशन डेवलपमेंट और यहाँ सीको प्लस। ठीक है, अगर आईसीको प्लस एक्सेस करना है तो वो भी आपको बता देते हैं, वो यहाँ से भी लिंक किया जा सकता है। इस पर लिंक बना होगा आईसीको प्लस का, ये देखिए। ठीक है, ये तो उसका होम पेज है, लेकिन एक ही पेज है उसमें सब कुछ आपको नजर आ रहा है। ठीक है, वही पेज आपको दिखा रहा था ना। तो इसमें जो है आप आईसीको प्लस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन आईसीको प्लस की सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखना है कि सर्विस आईसीको प्लस की स्टार्ट है कि नहीं है। ये देखिए क्या है, बंद है। तो अगर इसको भी कमांड लाइन से स्टार्ट एंड स्टॉप किया जा सकता है, उसकी भी नीचे इसमें दी होगी। ठीक है, जब स्टार्ट होगी तो फिर आपसे पूछेगा कि आपने आईसीको प्लस से ऐसे नॉर्मल यूजर लॉगिन होना है, sysdba से या sysoper से। होने के बाद फिर आपसे वो पासवर्ड वगैरह पूछेगा, ये नॉर्मल। ठीक है, अब आईसीको प्लस सेटिंग अप आईसीको प्लस फॉर sysdba एंड sysoper। अगर आपने लॉगिन की सर्विस वगैरह ये है, ये तो सीको प्लस हो गया ना, ये तो पता ही है आपको। सीको प्लस को यहां से भी लॉगिन किया जा सकता है, पता ही है। यहां से नहीं कर रहा तो आप इसको यहां से भी कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट, लेकिन वो फिर जाना पड़ेगा उसी के अंदर। बल्कि मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, SQL प्लस। ठीक है, स्पॉट या अगर पासवर्ड देंगे sys/oracle as sysdb। ठीक है, connected to Oracle database 10G Enterprise Edition release this production with। ठीक है, ओवरलैप है, तो ये चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसी पे तो ये हाँ, ये नहीं अभी तो कमांड प्रॉम्प्ट ही है ना, मैं तो उसी पे था ना। मैंने ये अभी डॉस के प्रॉम्प्ट पे था ना मैं, तो मैंने वहां पे सीको प्लस जैसे मैंने वो सर्विस दी थी EMTCDL लिखा तो वो हो गया स्टार्ट एंड स्टॉप। इसी तरह ये भी एक एक्सी फाइल है सीको प्लस, मैंने एंटर किया तो वो आपको चल पड़ी है। उसने मुझसे पूछा जो यूजर नेम, मैंने वहीं पे इसे /oracle दे के SSDB लॉगिन हो गया। अब सारा काम है सर्वर को स्टार्ट एंड स्टॉप, लेकिन अगर मुझे कमांड लाइन करनी है एडमिनिस्ट्रेशन तो सारे मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, यानी कि ये किससे लॉगिन हुआ है, मैं तो वहां से सेट, ये लॉगिन हो रहा है किससे, HR से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, आईसीको प्लस को स्टार्ट एंड स्टॉप करना, उसकी भी सर्विसेज होती है। आईसीको प्लस को
स्टार्ट एंड स्टॉप करना, नीचे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में दी होगी, ये देखें। अभी देखें ICQ प्लस मेरा इसके मुताबिक क्या स्टॉप